अध्याय 91। लीना की कंपनी सिटी के बीच में थी, जो अपेक्षाकृत बड़ी इंटीरियर डिजाइन फर्म थी। हालांकि यह शीर्ष स्तर की कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकती थी, फिर भी यह काफी प्रसिद्ध थी। हालांकि उनकी कंपनी विला सहित केवल आवासीय परियोजनाओं में ही विशेषज्ञता रखती प्रतीत होती थी। उन्होंने सोचा कि क्या वे उनकी जैसी व्यावसायिक भवन परियोजना का काम हाथ में लेंगे। अर्जुन अभी अभी अपनी कंपनी की इमारत के पास गाड़ी चलाकर पहुंचा था। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और बाहर निकला, उसने लीना को सड़क पर एक आदमी से हाथापाई करते देखा। उनके बगल में खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला लगातार गालियां बक रही थी। लीना स्पष्ट रूप से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपनी कलाई पर उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सकी। ये देखकर अर्जुन बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा और उस आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लीना की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम ठीक हो? लीना स्तब्ध रह गई। गाली गलौज करती अधेड़ उम्र की महिला चुप हो गई। जमीन पर पड़ा आदमी भी पूरी तरह से अवाक रह गया। वह पलटवार करना चाहता था, लेकिन अर्जुन की लंबाई और कदकाठी देखकर वह डर गया। डरते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे लात क्यों मारी? हाँ, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र की महिला अचानक होश में आई और चिंता भरी निगाहों से देखते हुए तेजी से आगे बढ़ी और युवक को उठने में मदद की। उसने अर्जुन से शिकायत की, तुमने अचानक बिना किसी कारण के मेरे बेटे को लात क्यों मारी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। अब जब अर्जुन के पास पैसा था, तो वह आत्मविश्वासी, साहसी और मुसीबत से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम सड़क पर एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तुम्हें लात मारनी ही चाहिए थी। यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दूंगा। अन्याय को दूर करने के लिए अपनी महिला को प्रताड़ित होते देख मेजबान ने जैसा चाहो वैसा करो की भावना से प्रेरित होकर उसे करारा जवाब दिया। इनाम 500,000 नकद। बैंक कार्ड बैलेंस 15 मिलियन। वह मेरी बहन है। युवक ने पलटकर जवाब दिया, मैं चाहूं तो उसे पकड़ सकता हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बिल्कुल सही, मैं अपनी बेटी से बहस कर रही हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम तो बाहरी हो। बहन, बेटी, अर्जुन ने लीना की ओर आश्चर्य से देखा। क्या वे सच कह रहे हैं? हाँ, लीना के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। ये मेरे भाई और मेरी माँ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अवाक रह गया। लीना ने कहा, चलो चलते हैं। उन पर ध्यान मत दो। वे बस दो बदमाश हैं। ओह, तो आखिरकार आप उसे जानते हैं। ये सुनकर वह युवक खड़ा हो गया और अर्जुन से बोला, क्या तुम उसके प्रेमी हो? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम उसका खर्च उठा सकते हो। वरना तुम्हारे मुझे लात मारने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमें पैसे दे दो। गगन ने जू युन को ऊपर से नीचे तक देखा। वह अमीर लग रहा था। उसने कहा, नहीं तो न तो तुम और न ही ये लड़की आज यहां से जा पाओगे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर लीना से पूछा, क्या तुम पर अपने भाई का कोई कर्ज है? नहीं। अर्जुन के सामने अपनी इज्जत बचाने और उनसे जल्दी छुटकारा पाने की उम्मीद में लीना ने अपने भाई और मां को गुस्से से घूरा और अपने पास से 1,000 रुपए निकाले। मेरे पास बस यही है। इसे ले लो और मुझे परेशान करना बंद करो। सिर्फ 1,000 रुपए? क्या तुम किसी भिखारी से छुटकारा पाना चाहती हो? युवक ने पैसे अपनी जेब में ठूंस लिए और कहा, मुझे 5,000 और दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। बकवास बंद करो। माँ ने मुझे बताया कि तुम एक आलीशान कॉम्प्लेक्स में एक बड़े से अपार्टमेंट में रह रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वह अपार्टमेंट मेरा नहीं है। उस युवक ने लालच से कहा, मुझे परवाह नहीं है। अगर आप मुझे आज पैसे नहीं देंगे, तो मैं हर रोज आपकी कंपनी में आकर हंगामा करूंगा। या शायद मैं आपके काम से छुट्टी होने का इंतजार करूं और आपके घर आकर आपको ढूंढ लूं। आखिर मुझे पता है कि आप कहाँ रहती हैं। गगन, तुम हद पार कर रहे हो। लीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये पहली बार था जब अर्जुन का सामना ऐसे विचित्र भाई बहन से हुआ था। क्या ये सचमुच उसके सगे भाई और माँ हैं? उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी ही बहन और बेटी को इस तरह पैसे देने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये हमारे परिवार का व्यवसाय है। इससे आपको क्या लेना देना है? गगन ने कहा, अगर आप उसे भुगतान करने में मदद नहीं करने वाले हैं, तो इसमें दखल न दें। क्या संयोग है, ये तो मेरा ही व्यवसाय है। क्या काम? क्योंकि मैं उसका लेनदार हूं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं आज उससे भी अपना कर्ज वसूलने आया हूं। तुम्हारी बहन पर मेरा 200,000 का कर्ज है और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बस सोच रहा था कि मुझे ये पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि आप दोनों में से एक उसका भाई है और दूसरी उसकी माँ, तो आप दोनों उसकी तरफ से यह रकम क्यों नहीं चुका देते? गगन और लता स्तब्ध रह गए। दोनों ने एक स्वर में कहा, असंभव। तुम झूठ बोल रहे होगे। वह तुम्हें पैसे कैसे दे सकती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह सच है या नहीं, तो आप सीधे संबंधित व्यक्ति से क्यों नहीं पूछ लेते? ये सुनकर लता ने लीना की ओर देखा और पूछा, अरे लड़की, क्या वह जो कह रहा है वह सच है?
ये सच है, लीना ने जटिल भाव से कहा। आपको क्या लगता है कि आपने अपना घर खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया वह और कहाँ से आया होगा? मैंने ये सब उससे उधार लिया था। इतने सालों तक काम करने के बाद भी मैंने कुछ खास पैसा नहीं कमाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लता अवाक रह गई। ठीक है, तो अब योजना क्या है? अर्जुन ने उन्हें घूरते हुए पूछा। अगर आज तुम लोग उसे पैसे वापस चुकाने में मदद नहीं करोगे तो जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जैसे ही गगन को पता चला कि उसकी बहन पर इतना कर्ज है, उसने तुरंत सारी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। आपका उस पर जो कर्ज है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, इससे हमारा क्या लेना देना है? लता ने भी बिना किसी दृढ़ विश्वास के कहा। अगर आपको पैसे चाहिए तो उससे ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने आपके लिए घर खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। अर्जुन ने कहा। वह भी मुझे पैसे वापस नहीं कर सकती। अगर तुम भी नहीं कर सकते तो घर को गिरवी के तौर पर मेरे नाम कर दो। इसके बारे में सोचना भी मत। वह घर हमारा है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। गगन और लता पैसे मांगने आए थे, लेकिन अब पासा पलट गया था और कोई उनसे पैसे मांग रहा था। तुम निकम्मे, कितनी शर्मनाक बात है। देखो तो जरा, बड़े शहर में सज धज कर इतने अच्छे घर में रह रहे हो, ये सब दिखावा था। और तुम कर्ज में बुरी तरह डूबे हुई हो। अब कभी घर मत आना। हमारे पास तुम्हारे जैसी बेटी नहीं है। लता ने लीना को कोसते हुए तुरंत उसे त्याग दिया और फिर गगन के साथ चली गई। अरे, तुमने अभी तक मुझे पैसे वापस नहीं किए हैं। जाने की हिम्मत मत करना। अर्जुन ने जानबूझकर उनके पीछे चिल्लाया और वे दोनों तुरंत वहां से निकल गए और कुछ ही पलों में गायब हो गए। वहां दर्शकों की एक छोटी सी भीड़ जमा होते देख अर्जुन और लीना भी जल्दी से उस इलाके से चले गए। फिर उन्हें पास ही एक कॉफी शॉप मिल गई। मुझे खेद है, आपको वह शर्मनाक दृश्य देखना पड़ा। लीना ने असहज भाव से कहा। लेकिन कृपया सुमन को इसके बारे में मत बताना। जिस व्यक्ति को वह पसंद करती थी, उसके सामने अपने परिवार का कुरूप पक्ष उजागर होने से वह बेहद शर्मिंदा थी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। अर्जुन ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। क्या तुम्हारे भाई और माँ अक्सर तुम्हें इस तरह तंग करते हैं? हाँ, लीना ने सिर हिलाते हुए कहा। वे अक्सर मुझसे पैसे मांगते हैं और अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देता तो वे आकर हंगामा करते हैं, बिल्कुल आज की तरह। उन्हीं की वजह से मैंने अपना किराए का अपार्टमेंट छोड़ दिया और सुमन के घर में छिपने आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे फिर भी मुझे ढूंढने में कामयाब रहे। तो तुम क्या करोगी? क्या तुम उन्हें तुम्हें इस तरह से लूटने दोगी? मुझे नहीं पता, लीना ने बेबसी से कहा। मैंने पुलिस में इसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और हमें इसे खुद ही सुलझाने के लिए कहा। यह एक क्लासिक घरेलू विवाद था, ऐसा विवाद जिसे एक ईमानदार अधिकारी भी हल नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से निपटते समय आप नर्म दिल नहीं हो सकते। अर्जुन ने अपने अनुभव से कहा। मेरी बात सुनो, एक खलनायक से निपटने के लिए एक खलनायक की ही जरूरत होती है। अगर आप पीछे हटते रहेंगे तो आप उन्हें और भी बदतर स्थिति में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको पलटवार करना सीखना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं। मैं कैसे पलटवार करूं? आखिरकार, लीना तो सिर्फ एक महिला थी और इस तरह की स्थिति का सामना करने पर वह खुद को असहाय महसूस करती थी। उसे कोई अच्छा समाधान सूझ ही नहीं रहा था। मैंने अभी अभी आपको ये कहते सुना कि आपने उस घर के लिए भुगतान किया है जिसे उन्होंने खरीदा है। हाँ, लीना ने कहा। उस समय मेरी माँ ने कहा कि मेरे भाई को पत्नी नहीं मिल रही थी और उसे घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी जिससे उसे पत्नी ढूंढने में मदद मिल सकेगी। तो उसने मुझसे डाउन पेमेंट मांगा। लेकिन मेरे भाई के पास नौकरी नहीं थी और उसका क्रेडिट इतिहास भी खराब था, इसलिए बैंक से उसे लोन मिलना नामुमकिन था। अंत में, उसने मुझे बैंक भेजकर उसके लिए लोन लेने को कहा। ये लोन मेरे नाम पर है। तो इतने सालों से मैं ही उस घर की मासिक किस्तें चुका रहा हूं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, अब मुझे स्थिति समझ आ गई है। अर्जुन ने कहा। अपनी माँ और भाई को मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं न केवल आपका घर वापस दिलाने का रास्ता निकालूंगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे फिर कभी आपको परेशान करने की हिम्मत न करें ताकि आप उनसे पूरी तरह से मुक्त हो सकें। तुम क्या करने वाले हो? लीना ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते या अनिच्छुक महसूस करते हैं तो इसे भूल जाए। कोई बात नहीं, आपको जो करना है करें। लीना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर दांत पीसते हुए बोली। सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे परिवार की तरह मानना बंद कर दिया था। मुझे बस यही सुनना था। ठीक है, मेरे भाई और उसके परिवार के बारे में बस इतना ही। लीना ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। आप आज मेरी कंपनी की इमारत में कैसे आ गए? मैं किसी काम से आपसे मिलने आ रहा था और संयोग से मुझे ये दिख गया। अर्जुन ने कहा। मैं आपसे कुछ व्यापारिक चर्चा करने के लिए आपकी कंपनी में आना चाहता था। क्या काम? अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मैं शायद कुछ दिनों में एक आंशिक रूप से निर्मित इमारत खरीद लूंगा, इसलिए हो सकता है कि इसे पूरी तरह से नवीनीकृत और पुनर्रचित करने की आवश्यकता हो।
पूरी इमारत खरीद लें। लीना ने अवचेतन रूप से उसी तरह की एक ऑफिस बिल्डिंग की कल्पना की जिसमें वह मौजूद थी। उसने आश्चर्य से कहा, उसकी कीमत कितनी होगी? कम से कम कुछ 100 मिलियन तो होगी ही, है ना? यह उस तरह की इमारत नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अर्जुन समझ गया था कि उसे गलतफहमी हो गई है। उसने उसे घूरकर देखा और समझाया, यह एक सामान्य 2 मंजिला छोटी इमारत है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 500 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक है, जो एक बड़े विला के आकार के बराबर है। ओह, तुमने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था। लीना मुस्कुराई। मुझे लगा था कि आप कोई ऑफिस बिल्डिंग खरीद रहे हैं। वह तो बहुत ज्यादा होता। मानो, लीना ने उलझन में पूछा, लेकिन आप अचानक से इमारत क्यों खरीद रहे हैं? क्या आपने अभी अभी एक घर नहीं खरीदा था? मैंने कल अपनी कंपनी छोड़ दी। मैंने अपनी खुद की मीडिया कंपनी शुरू की है। लीना अवाक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमन ने कल रात इस बारे में क्यों नहीं बताया? अमीर होना कितना अच्छा लगता होगा, उसने सोचा। नौकरी छोड़ना, कंपनी शुरू करना, उसके लिए तो ये सब एक खेल जैसा है। अर्जुन ने पूछा, क्या आपकी कंपनी इस तरह का काम करती है? ये वाला ठीक रहेगा, लीना ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपसे कंपनी के नवीनीकरण शुल्क के अलावा कोई डिजाइन शुल्क नहीं लूंगा। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे मुफ्त में कुछ लेने के इरादे से ही यहाँ आए हैं। लीना ने कहा, आज मुझे उस मुश्किल से निकालने में मदद करने के लिए धन्यवाद के तौर पर, मैं आपको रात के खाने पर दावत दूंगी। अर्जुन ने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा, और खाने के बाद मिठाई होगी क्या? कुआं। लीना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस बारे में सोचूंगी। काम खत्म होने से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह खड़ी हुई और ऑफिस की इमारत की ओर चल पड़ी। अर्जुन अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की ओर पीट करके खड़ी लीना का चेहरा पहले से कहीं अधिक प्रसन्न मुस्कान से जगमगा रहा था। पहले, जब उसने देखा कि अर्जुन ने सुमन का बचाव करने के लिए अपनी कार को मर्सिडीज में टक्कर मार दी, तो ये कहना झूठ होगा कि उसे जलन या ईर्ष्या नहीं हुई थी। लेकिन आज, जब उसने उसे धमकाते हुए देखा, तो वह बिना किसी झिझक के दौड़ पड़ा और उसने वह लात मारी, एक लात जिसने सुमन के प्रति उसकी ईर्ष्या से पैदा हुए खालीपन को भर दिया। उस लात ने न सिर्फ उसके भाई को गिराया, बल्कि सीधे उसके दिल में जा लगी। लीना, जो बचपन से ही स्नेह से वंचित रही थी, ने अचानक फिर से देखभाल और सुरक्षा पाने का अनुभव किया। पिछली बार जब वह बार में थी, तो वह कह सकती थी कि उसके फिजूल खर्ची से प्रेरित होकर उसने अपनी कुंठाओं को दूर करने के लिए आवेग में आकर ऐसा किया था। लेकिन इस बार, वह सचमुच उसके प्यार में पड़ने लगी थी। और अब यह उसके पैसे की वजह से नहीं था। ब्यूटी सैलून में सुबह स्पा कराने के बाद, सुमन घर गई, अकेले ही दोपहर का भोजन किया और फिर थोड़ी देर सो गई। दोपहर में, ऊब और अकेलेपन से परेशान होकर, वह कुछ खरीदारी करने के लिए शाइनिंग मॉल आई और अंततः गुची स्टोर में चली गई। उसे दुकान में कहीं भी नीतू नजर नहीं आई। ये जानने के बाद कि नीति आज छुट्टी पर है, सुमन ने यूं ही एक कपड़ा खरीदा और चली गई। लेकिन मन ही मन उसने बुदबुदाया, शायद अर्जुन फिर से उसके साथ समय बिता रहा है। कंपनी शुरू करने की ये सारी बातें, बिल्कुल अविश्वसनीय। मुझे तो हैरानी होती है कि क्या उसने कागजी कार्रवाई भी पूरी की है। उसे तो दिन भर दूसरी महिलाओं के साथ मौज मस्ती करना ही आता है। ये देखकर कि लगभग रात के खाने का समय हो गया था, उसने जानबूझकर अर्जुन को फोन किया। उसका कोई और मकसद नहीं था, वह बस किसी खास व्यक्ति के निजी पलों में खलल डालना चाहती थी। हम्फ, कल पूरा दिन मेरे बिस्तर पर बिताने के बाद वह अभी अभी उठा था और आज वह पहले से ही किसी और के बिस्तर पर है। क्या आपको खुद को काम करते करते मरने से डर नहीं लगता? कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से अर्जुन की थोड़ी हौंफती हुई आवाज आई। हे, सिस्टर सुमन। जैसे ही सुमन ने उसकी आवाज सुनी, उसके दिमाग में एक खास तस्वीर उभर आई और उसने घबराकर और गुस्से में कहा, अगर आप अभी व्यस्त हैं, तो हम बाद में बात कर सकते हैं। मैं व्यस्त नहीं हूँ। मैंने काम करना बंद कर दिया है। अर्जुन ने पूछा, बताओ, क्या बात है? क्या सच में व्यस्त नहीं है? सच में, मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। सुमन अवाक रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद, उसने कहा, आप अभी कहाँ हैं? मैं शाइनिंग मॉल में हूँ। अगर आप खाली हो तो क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? हम साथ में डिनर करने जा सकते हैं। ठीक है, मेरा इंतजार करो। फोन रखने के लगभग 10 मिनट बाद, शाइनिंग मॉल के एक व्यस्त इलाके में सड़क के किनारे एक शानदार बेंटले कार आकर रुकी। जब सुमन ने इसे देखा, तो वह अपनी ऊंची हील वाली सैंडल में सुरुचिपूर्ण और आकर्षक चाल से चलकर आई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आसपास मौजूद सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। आलीशान कारें और खूबसूरत महिलाएं हमेशा से एक दूसरे के पूरक रही हैं। कार में, अर्जुन ने पूछा, सुमन बहन, हम कहाँ खाना खाएंगे? जिस जगह मैं तुम्हें पिछली बार ले गई थी। मैंने पहले ही रिजर्वेशन करा लिया है। ठीक है। सुमन ने पसीने से तरबतर अर्जुन की ओर देखा। वह देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी अभी किसी और के घर से आया हो। उसने उत्सुकता से पूछा, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुम क्या कर रहे थे?
मैं एक जिम गया और वहां की सदस्यता ले ली। अर्जुन ने जवाब दिया, जब आपने फोन किया था तब प्रशिक्षक ने मेरा फिटनेस आकलन पूरा कर लिया था और मेरी समग्र शारीरिक स्थिति की जांच कर रहा था। और इसका परिणाम क्या रहा? मुश्किल से पास हुआ। सुमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया था और वह मुस्कुराई। तुमने अचानक जिम जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं अपने पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, जब मुझे वे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले उन्हें महसूस करने दूंगा। खैर, मुझे बहुत खुशी होगी। सुमन ने विषय बदलते हुए उनकी कंपनी के बारे में पूछा। अर्जुन ने उसे अपनी कंपनी का नाम और इमारत खरीदने की अपनी योजना के बारे में बताया। ये सुनकर सुमन ने कुछ असहमति जताई। दरअसल, ऑफिस की इमारत खरीदने की तुलना में किराए पर लेना अधिक किफायती है। शुरुआत में इतना निवेश करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, ये सिर्फ 7 या 8 मिलियन ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, एक बार जब मैं इसे खरीद लूंगा तो यह एक अचल संपत्ति बन जाएगी। और अगर भविष्य में उस क्षेत्र में संपत्ति की कीमतें बढ़ जाएं तो क्या होगा? सुमन अवाक रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों बातें करते करते सुमन की पसंदीदा जगह पर पहुंच गए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ पहले जैसा ही था, ठंडा और शांत, और वहां केवल एक ही मेज पर लोग बैठे थे। लेकिन अर्जुन को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि दरअसल यहीं पर उनकी मुलाकात मोहिनी की सबसे अच्छी दोस्त पूजा से हो गई। और सुमन के पूर्व पति पूजा और रवि ने अर्जुन और सुमन को अंदर आते हुए देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन बोलने की पहल सबसे पहले किसी ने नहीं की। अर्जुन और सुमन एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए दूसरी मेज की ओर बढ़ गए। बैठने के बाद उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया और इंतजार करने लगे। अर्जुन रवि को जानता था लेकिन सुमन पूजा को नहीं पहचानती थी। तो उसने पूछा, लगता है तुम्हारा पूर्व पति भावुक किस्म का है, जो अपनी नई प्रेमिका को उस जगह पर लाया है जहां तुम दोनों अक्सर जाया करते थे। मैं उसके साथ कभी यहाँ नहीं आई हूँ। सुमन ने मुस्कुराते हुए इससे इनकार किया। मैं यहाँ तलाक के बाद ही आने लगी हूँ। इतनी तीखी बातें मत करो। मैं नहीं हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन आपने कहा था कि आपके पूर्व पति कामेच्छा में कमी थी। फिर भी वह महिलाओं के पीछे इतना भागने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? मुझे कैसे पता चलेगा? सुमन ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेते? शायद ये सबसे अच्छा विचार नहीं है ना? क्या आप सचमुच जाने की योजना बना रहे थे? अर्जुन ने जवाब दिया, मजाक कर रहा था। किसी लड़के को उसकी प्रेमिका के सामने प्रदर्शन न कर पाने के लिए बुरा भला कहना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। तुम और तुम्हारी झूठी दया। सुमन मुस्कुराई। ठीक है, उसे देखना ही अशुभ है। चलो जल्दी से खाना खाकर यहाँ से चलते हैं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन वे शांति से खाना खाना चाहते थे, जबकि दूसरा पक्ष उन्हें ऐसा करने देने को तैयार नहीं था। दूसरी मेज पर बैठी पूजा ने देखा कि रवि के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने धीरे से पूछा, क्या आप उन दोनों को जानते हैं? मैं जानता हूँ, रवि ने घृणा से भरे स्वर में कहा, उस आदमी का नाम अर्जुन है। उसी ने जानबूझकर अपनी कार मेरी मर्सिडीज से टकराई। मैंने इसे आज ही वर्कशॉप से वापस लिया है। वह सचमुच बहुत ही अप्रिय है। पूजा ने पूछा, क्या तुमने उससे इसका हर्जाना वसूला या पुलिस में उसकी शिकायत की? उसने नुकसान की भरपाई की और पुलिस को बुलाया गया। रवि का लहजा हताशा भरा हो गया। लेकिन अंत में उसने मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। हम अभी भी इस मामले में अदालती कार्यवाही में उलझे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा अवाक रह गई। और उस महिला का नाम सुमन है। रवि ने आगे कहा, वह मेरी पूर्व पत्नी है। मैंने उसे तलाक दे दिया क्योंकि मुझे पता चला था कि वह दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी और उनके साथ सो रही थी। कमरा छोटा था और ध्वनि अवरोधन भी अच्छा नहीं था। टेबलों के बीच केवल एक तह स्क्रीन लगी थी। जैसे ही उसने ये कहा, वह अपनी आवाज पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अर्जुन और सुमन ने उसे साफ साफ सुन लिया। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारे प्यारे पति तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम बेवफा थी। सुमन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। मैं वहां जाकर किसी झगड़ालू औरत की तरह हंगामा नहीं मचाने वाली। ये बहुत शर्मनाक होगा। तुम इसे यूं ही ले लोगी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा आत्मसंयम कुछ ज्यादा ही है। अगर मैं होता तो अब तक उसे थप्पड़ मार चुका होता। ठीक है, आग में घी डालना बंद करो। क्या तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकते? तभी बगल वाली मेज से एक और वाक्य सुनाई दिया। अगर उसने मुझसे उसे बेनकाब न करने की गुहार न लगाई होती तो मैं उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। पूजा ने कहा, आपसे मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। अर्जुन ने सुमन की ओर एक नजर डाली, ये सोचते हुए कि वह इसे फिर से सहन करने वाली है और उसे और अधिक उकसाने ही वाला था। लेकिन इसके बजाय उसने एक गिलास पानी डाला, खड़ी हुई, चलकर गई और स्क्रीन को पीछे खींच लिया। सुमन को अचानक प्रकट होते देख रवि ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रही हो?
क्या तुम्हें लगा कि मैं बहरा हूं? कि मैं तुम्हारी बात सुन नहीं सकती? सुमन ने पानी का गिलास सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। अगली बार मुझ पर एक एहसान करो और कोई अधिक एकांत जगह ढूंढो ताकि मुझे तुम्हारे घिनौने झूठ न सुनने पड़े। ये देखकर पूजा तुरंत उसके पास दौड़ी और उसके शरीर से पानी पोंछते हुए चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? सार्वजनिक रूप से चेहरे पर पानी फेंके जाने पर रवि को बेहद अपमान महसूस हुआ। वह उछलकर खड़ा हो गया और दहाड़ा, सुमन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? आगे बढ़ो, कोशिश करो। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए वहां आ गया। अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं अपने वकील के जरिए ये सुनिश्चित करवा दूंगा कि तुम्हें कुछ दिन जेल में बिताने पड़े। अर्जुन, तुम हमेशा इसमें क्यों दखल देते हो? पूजा ने भी चिढ़कर उससे कहा। मैं भी यही कहने वाला था। खाना खाते हुए आपसे अचानक मुलाकात हो गई, ये तो बड़ी अजीब बात है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? मेरी पोस्ट में लिफ्ट नहीं मिली तो मर्सिडीज से ही काम चला लिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पूजा ने पलटकर जवाब दिया, मैं सचमुच उसे पसंद करती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे कृपा करके आपको एक छोटा सा रहस्य बताने दीजिए। क्या रहस्य? अच्छा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ये प्यारे होने वाले पति को लगता है उस मामले में कुछ समस्याएं हैं। अब से तुम शायद खिलौनों से ही खेलोगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा अवाक रह गई। रवि घबरा गया और तुरंत समझाने की कोशिश करने लगा, डार्लिंग, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वह अफवाहें फैला रहा है, मेरी बदनामी कर रहा है। वह सही कह रहा है। तुम्हारे बगल में बैठा यह आदमी बिल्कुल भी मर्द नहीं है, ये तो एक हिजड़े जैसा है। ये सिर्फ खिलौनों से खेलने लायक है। यह असली मर्द नहीं है। सुमन ने बगल से व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे बेवफा कह रहे हो? नैतिक रूप से भ्रष्ट? हाँ, मैं नैतिक रूप से भ्रष्ट हूँ। मैंने बेवफाई की, और इसमें किसकी गलती है जब तुम पूरी तरह से बेकार हो? तुम पर तो दवाइयां भी असर नहीं करती। और आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी किसी और के साथ प्रेमिका थी? सच तो यह है कि जब से हमारी शादी हुई है, मेरा इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तुम्हें हर रोज धोखा दे रही हूँ। तो क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन के होंठ फड़क उठे। अरे बहन, तुम तो सीधे गले पर वार कर रही हो। तुम कमीनी। ये सुनकर रवि लगभग वहीं भड़क उठा, गुस्से में भड़कने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़े अर्जुन को देखा, जिसके हाथ में अब किसी तरह शराब की बोतल थी, तो उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। कुछ ही दूरी पर रेस्तरां का मालिक एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। पास ही खड़े एक वेटर ने कहा, मालिक, क्या आप जाकर बीच बचाव नहीं करेंगे? अगर लड़ाई छिड़ गई तो क्या होगा? चिंता मत करो, वे लड़ेंगे नहीं। अधेड़ उम्र के मालिक ने शांत भाव से कहा, वो आदमी तो साफ तौर पर डरपोक है, अपनी परछाई से भी डरता है। सिर्फ बातें करता है, असल में कुछ नहीं करेगा। क्या हो अगर? कोई बात नहीं। अगर वे झगड़ा शुरू करते हैं तो हम पुलिस को बुला लेंगे और उनसे अपने नुकसान की भरपाई करवा लेंगे। इस तरह रेस्टोरेंट को फिर से बिल्कुल नई चीजें मिल सकेंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वेटर अवाक रह गया। मालिक और अर्जुन दोनों ही लोगों को पहचानने में माहिर थे। रवि ने गुस्से में कहा, तुम दोनों व्यभिचारी कमीने, बस देखते रहो, और फिर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन मालिक ने उसे रोक दिया। सर, आपने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है। कितना? 3,520 रुपए। कार्ड से भुगतान करें या वीचैट पे से? रवि ने वीचैट से भुगतान किया और फिर पूजा के साथ वहां से चले गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तभी अधेड़ उम्र का मालिक मुस्कुराते हुए पास आया। सुमन, क्या वह तुम्हारा पूर्व पति था? हाँ, उस समय पुरुषों को चुनने की आपकी पसंद वाकई इतनी अच्छी नहीं थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा। वह तुम्हारे बगल में खड़े आदमी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तारीफ के लिए धन्यवाद, बॉस, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मालिक ने जवाब दिया, सब ठीक हो गया है। खाओ और भोजन करो, मेरा खाना बर्बाद मत होने दो। मैं दिन में केवल 2 टेबल पर ही खाना परोसता हूँ। ठीक है, बॉस। जैसे ही दोनों ने अपना भोजन फिर से शुरू किया, सुमन ने पूछा, वैसे अभी अभी जो महिला दिखी थी, क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। वह मेरी पूर्व प्रेमिका की सबसे अच्छी दोस्त है। अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मेरी पूर्व प्रेमिका से ब्रेकअप की आधी वजह वो थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमन अवाक रह गई। रात के खाने के बाद अर्जुन सुमन को घर छोड़ रहा था तभी उसे लीना का फोन आया। लेकिन सुमन के बगल में बैठे होने के कारण उसने लापरवाही से इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कॉलर आईडी पर सिर्फ एल अक्षर दिख रहा था, इसलिए सुमन को पता ही नहीं चला कि यह लीना है। उसने उलझन में पूछा, तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक पुराना ग्राहक। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने झूठ बोला और तुरंत कॉल काट दिया। लीना, जो अभी अभी काम से लौटी थी, ने व्यस्त सिग्नल सुना और दोबारा डायल किया। क्या उसने सचमुच मेरी कॉल को अनदेखा कर दिया?
क्या वह अब मेरे साथ रात का खाना नहीं खाना चाहता? फोन की घंटी दोबारा बजने पर सुमन ने कहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा लेते? नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, मैं गाड़ी चलाते समय फोन नहीं उठाता। उस कॉल में जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद वह किसी महिला का कॉल है और वह नहीं चाहता कि मैं उसे सुनूं। सुमन मुस्कुराए और उसने इस पर उससे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन शायद यही बेहतर है। अगर वह मेरे सामने ही किसी दूसरी महिला से अंतरंग बातें करने लगे तो ये बहुत ही अनुचित होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि वह मेरा सम्मान नहीं करता। तकनीकी तौर पर मैं अभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। हमारा रिश्ता अभी आधिकारिक नहीं है। लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, हमने वह सब कुछ कर लिया है जो विवाहित जोड़े करते हैं। तो मुझे इसके बारे में पता होना एक बात है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से बताने से सबके लिए स्थिति असहज हो जाएगी। कभी कभी आपको अनजान होने का नाटक करना सीखना पड़ता है। सुमन अब पहले जैसी प्रेम में पागल नहीं रही थी। वह समझदार हो गई थी, बातों को जाने देना सीख गई थी और कहीं अधिक सहनशील बन गई थी। इसके अलावा उसने अभी तक ये भी तय नहीं किया था कि वह अर्जुन के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है या नहीं। फिलहाल उनका रिश्ता एक मैत्रीपूर्ण साझेदारी जैसा था, जो उनके जीवन की कुछ जरूरतों को पूरा करता था। 2 बार फोन करने के बाद भी जब उसने फोन नहीं उठाया तो लीना ने कोशिश करना बंद कर दिया। वह शायद व्यस्त होगा, इसलिए उसने कुछ किराने का सामान खरीदा और सुमन की कार वापस ले आई और सीधे अर्जुन के घर जाकर उसके लिए खाना बनाने की योजना बनाई ताकि आज उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। लेकिन जैसे ही वह पार्किंग गराज में पहुंची, उसने देखा कि एक सफेद बेंटले कार उसके बगल में आकर रुकी। सुमन और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीना अवाक थी। उन दोनों ने उसे और उसकी कार को भी देखा। सुमन भी लीना को देखकर थोड़ा हैरान हुई और शर्मिंदा होकर बोली, लीना, तुम काम से वापस आ गई हो? हम अपने किराने का सामान पकड़े हुए, लीना ने उन दोनों की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, वापस आते समय मैंने बस कुछ चीजें खरीदी। मैंने देखा कि फ्रिज में खाना कम हो रहा है। लेकिन मैं परसों ही किराने का सामान खरीदने गई थी। अरे, सच में? मैं तो भूल ही गई थी। लीना ने किराने का सामान अर्जुन को देने की कोशिश की। अर्जुन, इन्हें अपने साथ ले जाओ। इन्हें अपने फ्रिज में रख दो। अर्जुन ने जानबूझकर मना कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं खाना नहीं बनाता। कैसा रहेगा अगर हम तीनों एक साथ खाना खाएं? सुमन ने बीच में आकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। अर्जुन, आज रात हमारे यहाँ खाना खाने आ जाओ। क्या ये ठीक है? इसमें नापसंद करने जैसी क्या बात है? लीना ने कहा, तो तुम आ रहे हो या नहीं? सुमन बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों खूबसूरत महिलाओं ने मुझे इतनी कृपापूर्वक आमंत्रित किया है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। आपके सपनों में। वे तीनों ऊपर चले गए। अर्जुन सबसे पहले अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया और इस बात पर सहमत हो गया कि खाना तैयार होने पर वे उसे बुला लेंगे। सुमन और लीना घर पहुंचने के बाद कपड़े बदलने चली गईं। एक को बाहर के कपड़ों में खाना बनाना असुविधाजनक लग रहा था और दूसरी को घुटन महसूस हो रही थी। कपड़े बदलते समय सुमन ने चुपके से लीना को याद दिलाया, हमारे घर मेहमान आए हैं, इसलिए कुछ भी ज्यादा पारदर्शी मत पहनना। और ब्रा पहनना मत भूलना। ओह, लीना ने थोड़ा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। दरअसल वह सुमन को ये बताना चाहती थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उस खास व्यक्ति ने सब कुछ देख और छू लिया था। कपड़े बदलने के बाद जब वे बाहर आए तो दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लीना की सामान्य शैली की तुलना में उनका पहनावा अपेक्षाकृत रूढ़िवादी था। एक ढीली, लंबी टी शर्ट जो उनकी जांघों तक आधी लंबाई तक आती थी। लेकिन फिर भी ये थोड़ा छोटा था, जिससे उसके गोरे, कोमल पैर दिख रहे थे। लेकिन सुमन एक ही नज़र में समझ गई कि उसने अंदर ब्रा नहीं पहनी हुई थी। वहीं लीना ने गौर किया कि सुमन ने अपारदर्शी रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था, लेकिन वह उसके पास मौजूद सबसे सेक्सी नाइट गाउन था। क्या मैंने तुम्हें ब्रा पहनने के लिए नहीं कहा था? सुमन ने गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अर्जुन तुम्हारा फायदा उठा लेगा? कोई बात नहीं, मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, लीना ने हंसते हुए कहा। वह देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। मैं उसे पागल कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमन अवाक रह गई। लीना ने पलटवार करते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? तुमने अपनी सबसे सेक्सी नाइट गाउन क्यों पहनी है? क्या तुम भी मेरी नकल करके उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। सुमन ने थोड़ा संकोच के साथ इससे इनकार किया। मैंने बस यूं ही एक उठा लिया। यह महज एक संयोग था। अरे वाह, क्या संयोग है। क्या तुम सचमुच वापस जाकर ब्रा नहीं पहनोगी? नहीं, मुझे घर पर ब्रा न पहनने की आदत है। लीना ने कहा, ये कमीज इतनी ढीली है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो शायद वह इतना चौकस भी न हो कि ध्यान ही न दे पाए। ठीक तो, सुमन ने कहा, क्या तुमने खाना बनाना सीखने की इच्छा नहीं जताई थी? आओ रसोई में मेरी मदद करो। ठीक है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर अर्जुन को अपनी माँ का एक सामान्य फोन आया। सुनीता ने बड़े स्नेह से पूछा कि क्या वह समय पर खाना खा रहा है, क्या उसे कोई लड़की पसंद आई है,
क्या उसे काम में कोई परेशानी है, इत्यादि। माँ तो यही करती हैं, हमेशा इसी तरह टोकती रहती हैं। लेकिन अर्जुन जरा भी अधीर नहीं था। वह टीवी देखते हुए उससे यूं ही बातें करता रहा। उसने फोन तभी रखा जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लीना ढीली सूती टी शर्ट, चप्पल पहने और नंगे पैर के अलावा कुछ भी पहने बिना वहां खड़ी थी और उसे रात के खाने के लिए बुला रही थी। अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम बिना पैंट पहने बाहर आ गई हो? तुम ही हो जिसने पैंट नहीं पहनी है। लीना ने समझाया, यह एक लंबी टी शर्ट है। मैं इसे ड्रेस की तरह पहन रही हूँ, इसलिए मुझे पैंट की जरूरत नहीं है। ओह, पहले तो अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना दरवाजा बंद किया और उसके पीछे पीछे चला गया। आखिर सुमन आज तो वहां थी ही। ऐसा लग रहा था कि पहले से तय किए गए रात के खाने के बाद की मिठाई का अब कोई मौका नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सुमन के घर का दरवाजा खोला, लीना अचानक रुक गई। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, आज मैंने अपनी टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना है। फिर वह ऐसे अपार्टमेंट में चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अवाक रह गया। मुझे चिढ़ाया। उसने लीना को अंदर जाते देखा, 2 बार गला साफ किया और उसके पीछे अंदर चला गया। सुमन भोजन कक्ष में व्यंजन सजा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो, रसोई में जाकर हाथ धो लो और फिर खाना खाओ। ठीक है। लीना ने अपना सिर घुमाकर पूछा, अर्जुन, क्या हम साथ में हाथ धोने चले? जरूर। लीना का निमंत्रण स्वीकार करते हुए अर्जुन शांतिपूर्वक उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आधे मिनट बाद वह बाहर आए और मेज पर बैठ गई। लीना ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। ये पहली बार है जब तुम सुमन के हाथ का बना खाना खा रहे हो, है ना? ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह मेरा पहली बार है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये सब्जी का सलाद विशेष रूप से अनोखा है। सच में, मैंने ही तो सब्जी का सलाद बनाया था। ये सुनकर लीना थोड़ी आत्मसंतुष्ट दिखी, फिर उन्होंने खुद भी इसे चखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीना के चेहरे का रंग उड़ गया। 8। ये देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हा हा हा, वाकई अनोखा स्वाद है ना? ठीक है, लीना को चिढ़ाना बंद करो। सुमन सलाद ले गई। बाकी व्यंजन खा लो, मैंने ये सब बनाए हैं। भोजन के दौरान अर्जुन मेज के एक तरफ अकेले बैठे थे, जबकि लीना और सुमन दूसरी तरफ एक दूसरे के बगल में बैठे थे। हालात को शांत रहने देने से इनकार करते हुए लीना ने एक बार फिर कुछ गड़बड़ करने का फैसला किया। टेबल के नीचे उसने जानबूझकर एक पैर फैलाया और अपने पैर से अर्जुन को चिढ़ाने लगी। खाना खाते समय अर्जुन को मेज के नीचे हलचल महसूस हुई। वह असमंजस में ऊपर देखने लगा और दोनों महिलाओं पर उसकी नजर पड़ी। लेकिन उनके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे। एक पल के लिए तो वह सचमुच यह नहीं बता पाया कि यह किसका पैर है। आखिरकार उसका उन दोनों महिलाओं के साथ संबंध था जो उसके सामने खड़ी थी। उनमें से कोई भी इस तरह की हरकत करने में सक्षम थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने ही मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। इतना रोमांचक खेल खेलना। लेकिन वह देखने के लिए अपना सिर मेज के नीचे नहीं झुका सकता था। तो उसने एक योजना बनाई और गलती से अपनी चॉपस्टिक गिरा दी। मैं बस अपनी चॉपस्टिक ले आता हूं, अर्जुन ने शर्मिंदगी का नाटक करते हुए कहा और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका, तभी उसने पाया कि उसका पैर अचानक पीछे खींच लिया गया था। टेबल के नीचे उसने सुंदर पैरों के 2 जोड़ों को देखा, फिर भी वह ये नहीं बता पा रहा था कि वे किसके थे। लीना ने अपने पैरों को कसकर एक साथ दबा रखा था, मानो वह उससे बचाव कर रही हो, लेकिन फिर भी उसे उसकी एक हल्की सी झलक मिल गई। यह मांस के रंग की लेस थी। दूसरी ओर सुमन ने लापरवाही से एक पैर दूसरे घुटने पर रखा हुआ था, उसका नंगा पैर हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। जो भी हो, मैं बस एक चुन लूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर सुमन के नाजुक, चिकने, जैद जैसे पैर को पकड़ लिया, क्योंकि वह अधिक सुविधाजनक लक्ष्य था। खाना खा रही सुमन अचानक ऐसे जम गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी सुन्नता फैल गई। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस शरारत के पीछे कौन था। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाली थी, अर्जुन ने उसके पैर को हल्के से दबाया, एक झटपट छेड़छाड़ की और फिर छोड़ दिया। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा। तुम्हारा फर्श वाकई बहुत साफ है। सुमन ने गुस्से और घबराहट से भरी निगाहों से अर्जुन को घूरा। उसने बगल में बैठी लीना पर चुपके से नजर डाली। ये देखकर कि उसकी सहेली ने सौभाग्य से कुछ भी गड़बड़ नहीं देखी, वह खड़ी हो गई। ये जमीन पर गिर गए, ये गंदे हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए एक नया ले आती हूँ। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर सुमन। सुमन के जाते ही अर्जुन उसकी प्रतिक्रिया से समझ गया कि पहले पैर आगे बढ़ाने वाली वह खुद नहीं थी। अगर वह नहीं थी, तो निश्चित रूप से वह उसके ठीक सामने बैठी लीना ही होगी, जो खाने में मग्न होने का नाटक कर रही थी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या अभी अभी वह तुम ही थे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लीना ने मुस्कुराते हुए अनजान बनने का नाटक किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। औरत, तुम आग से खेल रही हो।
अर्जुन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आज रात बिस्तर गीला न कर देना। लीना अवाक थी। हालांकि सुमन उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसने हाल ही में एक स्त्री होने के सुखों का अनुभव किया था, इसलिए उसका शरीर अभी भी एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था में था। और यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहेगी। रसोई में खुद को संभालने के बाद वह बाहर आए, अर्जुन को चॉपस्टिक देते हुए मुस्कुराए और पूछा, तुम दोनों अभी किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं। अपराध बोध से ग्रस्त लीना ने विषय बदलते हुए कहा, सुमन, अर्जुन ने तुम्हारी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया, सुमन ने जवाब दिया। आखिरकार यह कोई अच्छी खबर नहीं है। तो क्या आपको पता है कि इस व्यक्ति ने आज एक पूरी इमारत खरीद ली है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है? क्या सच में? सुमन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। क्या उसने अभी अभी तुम्हें ये बताया? नहीं, लीना ने उत्तर दिया, वह आज दोपहर हमारी कंपनी में आया था और हमसे अपने डिजाइन और नवीनीकरण का काम करवाने की बात कर रहे थे। ओह, सुमन को इतना विश्वसनीय अभिनय करते देख अर्जुन ने उसे अचानक बेनकाब करने का फैसला किया। दरअसल सुमन बहन ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या? लीना ने हैरानी से कहा। रुको, तुमने भी इस्तीफा दे दिया? अर्जुन की वजह से? क्या तुम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी? नहीं, मैं भी बस थोड़ा आराम करना चाहती थी। सुमन ने अर्जुन को घूर कर देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रही हूँ और अब थोड़ी थक गई हूँ। ओह, लीना को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया तक नहीं। कहीं सुमन अर्जुन की कंपनी में उसकी मदद करने तो नहीं जा रही? इसकी बहुत संभावना है। बिल्कुल संभव है। उसकी निगाहें उन दोनों के बीच घूमती रहीं, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाए। रात के खाने के बाद अर्जुन राजा की तरह टीवी देखने के लिए बैठक कक्ष में चले गया, जबकि दोनों महिलाएं एक साथ बर्तन धोने लगीं। लीना ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछताछ शुरू की। सुमन, क्योंकि तुमने वैसे भी इस्तीफा दे दिया है, तो तुम अर्जुन की कंपनी में जाकर उसकी मदद कर सकती हो। वह भी शुरुआत कर रहा है, इसलिए यह आसान नहीं होगा। हम देखेंगे, सुमन ने जवाब दिया, अगर वह मुझे अपनी कंपनी में मदद के लिए आमंत्रित करने को तैयार है, तो मैं जाऊंगी। लीना अवाक थी। तो वास्तव में यही उसकी योजना है। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि सुमन अर्जुन पर डोरे डाल रही है। आखिर वह अचानक अपने चचेरे भाई की कंपनी में नौकरी क्यों छोड़ देगी? अगर उसे आज से पहले पता होता कि सुमन के मन में अर्जुन के लिए भावनाएं हैं, तो वह निश्चित रूप से चुपचाप पीछे हट जाती और उसे अर्जुन को पाने देती। लेकिन आज दोपहर जो कुछ हुआ उसके बाद उसे जाने देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अर्जुन अमीर और थोड़ा सनकी हो सकता है, लेकिन वह मेरे प्रति वास्तव में अच्छा है। क्या हुआ? सुमन ने उसे अचानक खोई खोई देखकर उत्सुकता से पूछा। लगता है तुम कुछ सोच रही हो। कोई बात नहीं, लीना ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। मैं भी अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ।